एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भगवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वो कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बच सकते हैं। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा का नाम पुकार ले तो वो नरक में नहीं जाता है। एक सेठ जी रोज आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के पश्चात वो संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी ने रोते हुए कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत बोले, कहिए, कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो ये विश्वास है, आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है, वो ना तो सत्संग में जाता है और ना ही परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम जपता है। उसका उद्धार किस प्रकार से होगा? मुझे उसकी बहुत चिंता सताती है। मैं उसे बार बार समझाने का बहुत प्रयास करता हूँ। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, लेकिन तुम्हें भगवान के नाम का जाप भी करना चाहिए। तब वो कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति मेरी जितनी आस्था है वो उतना ही नास्तिक है। तभी संत जी कहते हैं, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएं। अब आप कैसे भी करके कृपा करके मेरे घर में आइए और एक बार उसके मुख से राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी की विनय सुनकर संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊँगा। दूसरा दिन आया, सेठ जी अपने घर गए। संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा समाप्त हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वो अंदर से ही बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना तो किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब ये वचन सुने, सेठ जी ने रोते हुए कहा, भगवान, आपने देखा, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी आप चिंता मत करें, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और भाई के पास गए। उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ, आज कितना कमाया? तब संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर वो कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ और ना ही भगवान को। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हैं? तब संत बोले, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है मुझे, तो मैं अवश्य करके जाऊँगा। सेठ का वो भाई बड़ा ही कट्टर था। वो कहने लगा, कर लीजिए, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराए और बोले, एक बार राधे राधे बोल दो। सेठ जी का भाई बोला, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो ना। वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वो कहने लगा, मैं नहीं बोलूँगा, मैंने कहा ना। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर ये जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं, एक भी परिवार का सदस्य यहाँ पे ना आए।
अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर जाकर बैठ गए। अब उस कमरे में सिर्फ संत जी और सेठ का भाई था। संत ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार तो राधे राधे बोल दो। वो कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है ना, मैं नहीं बोलूँगा। मैं ना भगवान को मानता हूँ और ना ही भगवान की बातें मानता हूँ। मैं नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उससे प्रेम से हंसते हुए बोले और कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। अगर मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हारे मुख से राधा जी का नाम निकलवा के रहूँगा, तो पक्का समझ लेना तुम्हारे मुख से राधा नाम निकलेगा। वो कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर ले, मैं एक बार भी ये नाम लेने वाला नहीं हूँ। अब संत होते तो बड़े दयालु पुरुष हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया। उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके जोर से घुमाने लगे। अब वो सेठ ठहरा 40 साल का। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया। हाथ घुमाकर संत जी फिर बोले, कहो राधे राधे। वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत ने जोर जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए और बोले, बोलो राधे राधे। वो फिर बोला, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और बोले, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वो सोचने लगा, लगता है ये संत तो मुझे मार ही देंगे। उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिया। उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी, आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। तब संत कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वो नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ। अब संत तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत हैं, मुझसे झगड़ा कर बैठे, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारे पर ऐसे ही बैठे रहूँगा। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे। वो हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय बीतता गया, मुश्किल से 5-6 महीने ही बीते होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्त होने के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा नाम का सुमिरन नहीं किया, सदा ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात। तब चित्रगुप्त बोले, भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज के दूतों ने कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक भेजेंगे। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो और कहीं इसने परमात्मा का नाम तो नहीं लिया। चित्रगुप्त ने फिर से पूरा सारा हिसाब किताब देखा और कहा, भगवान, इसने एक बार नाम का जो उच्चारण किया है वो संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया जरूर है। तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम का उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेज दें। तब वह भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल दे दीजिए, फिर मुझे जहाँ चाहो भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोल कर देखने लगे कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का क्या फल है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वो विचार करने लगे, एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वो अपनी शंका को निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव,
मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण करने का क्या फल है। तब इंद्रदेव ने बहुत ही प्रयास किया पर उन्हें भी इसका फल का पता नहीं चला। तब वो सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उनको देखा तब ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा कि आपके साथ इंसान कौन है। तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप ही पाप किए हैं। हमें तो पता नहीं कि राधा नाम का उच्चारण का क्या फल है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रयास किया कि राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिले। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे लेकर के शंकर जी के पास चलते हैं। तब वो भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम के उच्चारण किया है। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन वो इसका उत्तर नहीं बता पाए। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में पहुँचे। गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का क्या कारण है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, इस इंसान को धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। यमराज जी पता ना कर सके कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र जी के पास स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्गलोक से होते हुए ब्रह्मलोक आए और ब्रह्मलोक से होते हुए मेरे पास आए। अब मैं इन सबको आपके पास लेकर आया हूँ। अब आप बताइए कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल हो सकता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी तब श्री कृष्ण के पास बैठी हुई राधा रानी बड़े जोर जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, क्यों हंसती हो। तब राधा जी कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व ही नहीं समझ पाए हैं। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप ही बताइए। तब राधिका जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम जपा, वो एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्गलोक की सैर करके आया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आया, आपके महादेव लोक में इसने आपका दर्शन किया। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से ये आप सबको साथ लेकर हमारे गौलोक में आ गया, मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है। जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम के जप का पूरा महत्व बताया तो यमराज जी कहने लगे, ये तो बड़ा ही अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वो एक बार उच्चारण से सब लोगों की यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज जी कहने लगे, भगवान, क्या अब इसे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी जी के चरणों का दर्शन कर लिया हो वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तब वह भक्त जो राधा रानी के दर्शन कर रहा था वो कहने लगा, हे महारानी, मैं तो संतों के भय में आकर आपका नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वो तो नरकों की यात्रा में कभी नहीं निकलेंगे, वो तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा रानी के नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार राधा रानी का नाम ले ले उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सीधे परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।